बड़ी खबर इस वक्त भारत बांग्लादेश पर सामने आ रही है। घुसपैठियों के मुद्दे पर अब भारत सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बांग्लादेश सरकार को अब यह आशंका है, ये डर है कि लोगों को दरअसल जबरन भारत से निकाला जा सकता है। अब इसे लेकर बांग्लादेश के गृह मंत्री हैं सलाउद्दीन अहमद, उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि भारत से लोगों को जबरन सीमा पार भेजने यानी कि पुशबैक की घटनाएं नहीं बढ़ेंगी। वो नहीं चाहते कि किसी को अवैध प्रवासी बताकर भारत से बांग्लादेश की तरफ धकेला जाए। अब इस पूरे मुद्दे पर पहली बार भारतीय विदेश मंत्रालय यानी एमईए का जवाब सामने आया है। इसके अलावा तीस्ता नदी समझौते को लेकर भी किए गए सवाल पर एमईए की तरफ से जवाब दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी, उनसे जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक जागरण प्लेटफॉर्म पर। सर, यहाँ पर जो है मुद्दा हमने देखा कि बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत, उसके बाद आखिर बांग्लादेश में क्या डर है और यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से जो घुसपैठियों को लेकर अब एक बड़ा ऐलान किया गया है, उसका एक बार आप बताइए। देखिए सोनम जी, जहाँ तक इलीगल इमाइग्रेशन का प्रश्न है, आज की जो सरकार है, आज का जो ये नया भारत है, वो अवैध घुसपैठियों की जो समस्या है, जो संकट है, उसको लेकर के बहुत ही स्पष्ट नीति पे चल रहा है कि इन घुसपैठियों को उनके देश में वापस भेजा जाएगा। और जहाँ तक बांग्लादेश का संदर्भ है, तो बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर जो घुसपैठिए हैं वो भारत में प्रविष्ट हुए हैं और भारत की सरकार ये अपेक्षा कर रही है कि जो बांग्लादेश की तारिक रहमान की जो नई सरकार है वो इस संदर्भ में भारत के साथ सहयोग करेगी। और जो अनेक ऐसे मामले हैं, जो 2800 से भी ज्यादा के ऐसे मामले हैं जो बांग्लादेश में वेरिफिकेशन के लिए लंबित हैं, उसके ऊपर वो जल्द से जल्द उस प्रोसेस को पूरा करेंगे ताकि इन जो इलीगल इमाइग्रेंट्स को उनके देश वापस भेजा जा सके। सर यहाँ पर आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी मैं। यहाँ पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई कि अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा जाएगा। वहीं हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश भी इस पर पहले प्रतिक्रिया दे चुका है। तो अब यहाँ पर भारत सरकार का क्या एक्शन प्लान है जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनको उनके ऊपर? देखिए, भारत सरकार का जो एक्शन प्लान बहुत स्पष्ट है कि ऐसे जो भी इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं उनको डिटेक्ट करना, उनको जहाँ कहीं भी उन्होंने अपनी कागज इत्यादि में जो पेपर वर्क्स हैं उसमें जो घुसपैठ बना रखी है, जो अवैध डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं, उसको डिलीट करना और उन्हें डिपोर्ट करना। ये जो है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने की जो नीति है, जिसको कि भारत की सरकार के द्वारा भी और जो अभी हाल के समय में जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो कि इस चुनाव में विजयी हुई है और एक बड़े शानदार बहुमत के साथ वो सत्ता में आने जा रही है, उसने वो ये वायदा भी किया था कि वो अवैध घुसपैठियों के ऊपर जो है सख्त नीति अपनाएंगे। तो मेरा मानना है कि ये जो सरकार है, जो कि अब राज्य में भी यही सरकार है जो केंद्र में है, तो एक डबल फोर्स के साथ और एक बड़े संकल्प के साथ ये जो अवैध घुसपैठियों का जो विषय है, इसको ये सरकार एड्रेस करने जा रही है। और इन बांग्लादेश के जो अवैध घुसपैठिए हैं उनके स्वदेश वापसी कराने का जो संकल्प है वो इस सरकार का है। और इस संदर्भ में भारत ने बांग्लादेश की सरकार के साथ सहयोग मांगा है। अब देखना होगा कि क्या बांग्लादेश की सरकार किस हद तक ये सहयोग करती है और उसका क्या रुख रहता है, ये अभी हमें देखना होगा। लेकिन भारत यही चाहेगा जो विषय है इसको एमिकेबल तरीके से, मित्रतापूर्ण तरीके से रिजॉल्व किया जाए और घुसपैठियों की सुरक्षित और सम्मानजनक स्वदेश वापसी को करना भारत चाहेगा। बिल्कुल सर, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर भारत ने कह दिया है कि हमें बांग्लादेश का इसमें सहयोग चाहिए, वहीं बांग्लादेश भी कई प्रतिक्रियाएं दे चुका है, जैसा कि हमने बताया कि वहां पर जो है डर का माहौल है और कई प्रतिक्रियाएं बीजेपी की जीत पर भी निकलकर सामने आई। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या बांग्लादेश यहाँ पर भारत का सहयोग करता हुआ नजर आएगा आपके अनुसार? और आखिर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर अब क्या कोई असर देखने को मिलेगा इस मुद्दे को लेकर? बांग्लादेश में अगर कहीं भी किसी जगह पर किसी भी लोगों के बीच में किसी तरीके का ये आशंका और भय अगर आज की ये जो वेस्ट बंगाल की
जो पोस्ट इलेक्शन सिनारियोज में अगर हैं जी। तो उसका कोई कारण नहीं है। ऐसे किसी भय को, किसी आशंका को वहाँ के बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको नहीं रखना चाहिए। भाजपा की जो भारत की सरकार है वो जो भी कदम उठाएगी वो भारत और बांग्लादेश के लोगों के हितों में ही को ध्यान में रखते हुए उठाएगी, उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेगी। और आपने देखा कि ये जो बांग्लादेश में जो हाल के समय में वहाँ पर आम चुनाव हुए, उसके पहले भी भारत की जो सरकार का जो रुख है वो बांग्लादेश के पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के प्रति सहयोग का रुख रहा। और भारत ने हमेशा से इस बात की कोशिश की कि बांग्लादेश में शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनी रहे, लोग संपन्नता की राह पर आगे बढ़ें, लोग जैसे शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान लगातार जो है विकास अपना कर रहे थे वैसा ही वहाँ पर स्थिति हासिल हो। तो भारत का जो एक रुख है वो बांग्लादेश के लोगों के प्रति मित्रवत है और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते वैसे भी अटूट रिश्ते हैं। और लेकिन जहाँ तक इलीगल इमाइग्रेशन का प्रश्न है, वो जो विषय है उसको भारत की सरकार जाहिर है कि उसके ऊपर बहुत स्पष्ट है कि जो भी इलीगल इमाइग्रेशन करके जो लोग आए हुए हैं, भारत में जो घुसपैठी आए हुए हैं, उनको अपने राष्ट्र जाना होगा। और इस तरीके के जो अवैध घुसपैठियों की वजह से भारत के जो अपने जो नेटिव सिटीजन्स हैं, पूरे जो जहाँ कहीं भी ये घुसपैठी भारत में मौजूद हैं, वहाँ के लोगों के लिए ये हर तरीके की असुरक्षाएं पैदा करते हैं, खतरे भी पैदा कर सकते हैं। और इस तरीके के जो इलीगल इमाइग्रेशन का इमाइग्रेंट्स का भारत में कोई स्थान नहीं है। तो इस संदर्भ में भारत की नीति बहुत स्पष्ट है और भारत की सरकार यदि उनकी वापसी की बात कर रही है तो जाहिर है कि उनकी एक सम्मानजनक वापसी भी भारत सरकार इंश्योर करेगी। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई बर्बरता की जाएगी या किसी तरीके का उन्हें प्रताड़ना की जाएगी। इस तरीके की भय आशंका यदि कहीं बांग्लादेश में किसी भी सेगमेंट में है, किसी भी तरीके के लोगों के अंदर है, तो उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। भारत की सरकार बांग्लादेश के लोगों की मित्र सरकार है और जो भी वो इलीगल इमाइग्रेशन के संदर्भ में कदम उठाएगी वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो डिग्निफाइड होगा, उसमें किसी तरह की कोई आशंका रखने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से अवश्य कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, यहाँ पर अगर हम तीस्ता जल समझौते की बात करें तो उसको लेकर भी आखिर पहले आप ये बताइए कि ये है क्या और कहाँ यहाँ पर जो है बांग्लादेश इस पर क्या चाहता है और भारत की तरफ से अब क्या कहा गया है, क्योंकि एमईए ने जब ये बयान दिया घुसपैठियों को लेकर तो तीस्ता जल समझौते पर भी एक अहम टिप्पणी की गई थी। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिवर सिस्टम्स हैं उसका एक बहुत ही बड़ा तंत्र कार्य करता है। 54 रिवर्स हैं जिसके की माध्यम से भारत और बांग्लादेश अपने जो वाटर शेयरिंग को करते हैं उससे कनेक्टेड है। और जैसा कि मैंने आपके पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया कि ये जो भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो अटूट रिश्ते हैं, उसमें वाटर शेयरिंग का भी एक बहुत अहम स्थान है। और उन 54 जो रिवर्स हैं उसमें तीस्ता का एक विशेष महत्व है। और ये जो तीस्ता जल समझौते का जो प्रपोजल था बहुत पहले से लंबित है। 2011 में इसके ऊपर तत्कालीन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हस्ताक्षर करने ही वाली थी, लेकिन उस समय की वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने उसमें अवरोध डाले और इसको ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। और ये समझौता बहुत पहले से ही लंबित है, लेकिन ये जो राज्य सरकार की और विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस की जो लीडर ममता बनर्जी के उनके मतों की वजह से, उनके मतभेदों की वजह से, उनके साथ मतभेदों की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया था। और लेकिन भारत की सरकार और बांग्लादेश की सरकार इस विषय को लेकर के लगातार बातचीत करते रहे हैं। लेकिन अभी जो विषय जो सामने आ रहा है वो ये कि जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान, उनकी जो चाइना की यात्रा हुई है उसमें उन्होंने चाइना के साथ तीस्ता वाटर को लेकर के सहयोग की अपील की है। जाहिर है कि ये जो बांग्लादेश की सरकार का ये जो रुख है उसके ऊपर भारत की चिंता बहुत स्वाभाविक है। और जाहिर है कि भारत यही चाहेगा कि जो तीस्ता वाटर शेयरिंग जो एग्रीमेंट हो उसमें वो भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसी सहमतियां बने कि इस पूरे क्षेत्र का जो विकास है वो दोनों राष्ट्र मिलकर के कर सकें। किसी तीसरे पार्टी को अगर वहां पर स्थान दिया जाता है और वो भी चाइना जैसे राष्ट्र जो कि जिसका कि विस्तारवादी स्वरूप पूरा जग जानता है, पूरा विश्व जानता है, ऐसे में ये भारत और बांग्लादेश के लिए बेहतर यही होगा कि ये जो समझौता हो
ये भारत की सरकार और बांग्लादेश की सरकार में हो और उसमें चाइना उससे दूर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी। लेकिन जाहिर है कि बांग्लादेश की जो सरकार है उसको ये तय करना है कि वो किस तरीके का वहाँ पर सहयोग किस पार्टी से लेगी। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि आज भारत के जो पश्चिम बंगाल राज्य में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, ममता बनर्जी की जो सरकार जा चुकी है और उसके बाद एक नई जो सरकार अब बनने जा रही है, जो नई सरकार शपथ लेगी, उस सरकार के बनने का थोड़ा इंतजार बांग्लादेश की सरकार को अवश्य करना चाहिए और इस बात को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए कि जो भारत की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की जो केंद्र सरकार है और जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसका जो रुख है वो तीस्ता जल समझौते को लेकर के पिछली सरकार से बहुत भिन्न होगा और इसमें अधिक से अधिक सहयोग भारत करने की कोशिश करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश की जो सरकार है, हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि वो अपनी विदेशी में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें चाइना की विस्तारवादी और उसके उपनिवेशवादी चरित्र को नहीं भूलना चाहिए। ये अवश्य है कि बांग्लादेश पहले से ही चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अपने एंगेजमेंट्स करता रहा है, लेकिन जो तीस्ता वाटर रिवर के संदर्भ में भारत की जो चिंताएं हैं बहुत स्वाभाविक हैं कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास से होकर के गुजरने वाला ये पूरा क्षेत्र है जो कि भारत के लिए बेहद संवेदनशील है और वहाँ पर यदि चाइना की गतिविधियाँ तीस्ता वाटर रिवर के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बढ़ती हैं तो ये भारत के लिए सर, यहाँ पर आपसे एक सवाल भी पूछना चाहूंगी। हम जिक्र कर रहे हैं चीन का, तो हमने देखा कि कई मुद्दों पर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते, जब पहले मोहम्मद यूनुस की सरकार थी तो यहाँ पर देखा था कि कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन अब यहाँ पर क्या जो तारिक रहमान है इन मुद्दों पर भारत के साथ चलते हुए नजर आएंगे? आखिर क्या रुख बांग्लादेश का देखने को मिल सकता है? देखिए, मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि जो तारिक रहमान के नेतृत्व की आज की जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो सरकार है वो मैच्योर तरीके से भारत और बांग्लादेश के विषयों को हैंडल करेगी और बीएनपी पार्टी की अगर पिछली भी जो तारिक रहमान की माता जी खालिदा जिया की जो सरकार थी, 3 बार वो उन्होंने सरकार चलाई और उसके दौरान भी हमने भारत और बांग्लादेश के बीच में आर्थिक विषयों पर अनेक सहमतियां बनती हुई देखी थी। और आज की जो नई परिस्थिति ये है कि जो ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो सरकार है वो एक कट्टरपंथियों के द्वारा समर्थित सरकार नहीं है, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकती है और ऐसे में उसका जो रुख है वो भारत के प्रति कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक होगा और भारत भी जो है इस सरकार को अपना पूरा समर्थन दे रहा है और उसके साथ अपने मित्रतापूर्ण संबंधों को बनाए रखना चाहेगा। अभी देखिए तो भारत की सरकार का बांग्लादेश की सरकार के साथ जो एंगेजमेंट हैं वो पहले से ही बने हुए थे और अभी तो सरकार जब वहाँ पर बन गई है तो ऐसे में ये संबंध और बेहतर होंगे। तो मेरा मानना है कि जो तारिक रहमान की जो सरकार है वो मैच्योर तरीके से इसको हैंडल करेगी। इसकी तुलना निस्संदेह जो मोहम्मद यूनुस की जो एक अंतरिम और बहुत ही अपरिपक्व और अवसरवादी जो सरकार थी उससे तुलना नहीं हो सकती। ये जो सरकार है स्टेबल है, ये डेमोक्रेटिक सरकार है और ये भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करेगी, ऐसी हम आशा करते हैं और ऐसा और मैच्योर स्टेप्स लेगी, इस तरीके की भारत निस्संदेह आशा करता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस मुद्दे को पूरे विस्तार से समझाने के लिए। तो आपने समझा कि यहाँ पर अब भारत ने जो अवैध बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठ का मुद्दा है, उस पर एक बड़ा संदेश दिया है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।